तो जी मैं यहाँ बच्चों के सर्दियों और गर्मियों के कपड़े निकाल के रख रही थी और शाफे के कपड़े निकाल रही थी जो मैंने अब नहीं पहनने, जो मेरे अब यूज़ में नहीं आने। आपको बता दूँ ये शाफे का फर्स्ट डे वाला सूट है। तो क्या ही इसको मैंने नेक्स्ट टाइम निकालना है, तो इसको मैं प्रॉपर तरीके से पैक करके रख रही हूँ। अगर किसी को देने हो तो मैं दे दूँगी, क्योंकि अब ये इतने सारे एक्स्ट्रा अलमारी में कपड़े पड़े थे, ये सारे एक्स्ट्रा कपड़े हैं जो मीन्स के मैंने शाफे को अब नहीं पहनाने और मेरे अब नेक्स्ट कोई बेबी भी नहीं है जो काम आ जाएंगे। तो ये सोच रही हूँ कि मैं किसी को दे दूँगी, किसी के काम आ जाएंगे। भी एक सदका ही होता है, आपके बच्चों के नाम का निकल जाता है। तो ये मैं किसी के काम आ जाएंगे उनको दे दूँगी, क्योंकि अब मेरे किसी काम के नहीं कपड़े। हाँ, ताबिश के जो पुराने कपड़े थे वो मैंने निकाल के इस बॉक्स में रख दिए हैं, वो नेक्स्ट टाइम शाफे के ज़रूर काम आएंगे। और ये कुछ ऐसे कपड़े हैं जो मेरे ताबिश के काम आ जाएंगे नेक्स्ट सर्दियों में। ये वाले भी, और ये वाली लाइन भी शाफे के काम आएगी, ये वाली लाइन भी शाफे के काम आएगी, और ये वाली लाइन भी शाफे के काम आएगी। सिर्फ ये वाली जो लाइन है ये आ जाएगी ताबिश के काम। ताबिश पहन सकता है, ये थोड़े से बड़े लिए थे तो ये ताबिश के काम आ जाएंगे। बट ये जो 3 लाइन्स है ना, 1, 2 और 3, ये तीनों ताबिश के नहीं शाफे के काम आएंगी, क्योंकि अब ताबिश बड़ा हो गया माशाल्लाह। बस वो ये अब उसको नए लेने पड़ेंगे। और शाफे के तो मज़े हो गए, शाफे के तो बहुत सारे कपड़े माशाल्लाह चल जाएंगे। शाफे की सर्दियाँ अच्छी गुजरेंगी, जैसे गर्मियाँ अच्छी गुजर रही हैं ताबिश के कपड़े पहन के, ऐसे सर्दियों में भी ये ताबिश के कपड़े पहनेगा शाफे। और ताबिश बेचारा अच्छा है कि उसको नए कपड़े मिल जाते हैं। ताबिश शाफे बेचारा उसके सारे कपड़े पहनता है। सारा देखें बिखरा पड़ा है, मैं सारे ये समेट रही थी। ये भी कुछ एक्स्ट्रा कपड़े निकाले हैं मैंने शाफे के, मैंने इस तरह बकेट में रख दिए लपेट के। और ताबिश के मैंने ये प्रेस करने के लिए निकाल दिए हैं। कुछ कपड़े मैंने ताबिश के लपेट के रख दिए हैं अंदर। और अब ये मैं जो है ना बॉक्स, ये अपने हस्बैंड के ऊपर रखवा दूँगी। और इस तरह से ना अलमारी साफ़ रह जाएगी। अलमारी बहुत गंदी हुई थी, सारे कपड़े मिक्स हुए थे सर्दी गर्मी के, मैंने अभी तक सेपरेट ही नहीं किया था। तो मैंने सोचा बैठे बैठे रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सेपरेट कर दूँ। मेरे बच्चे भी जाग रहे थे, ये देखें ताबिश, वो देखें शाफे। तो मैंने कहा बैठे बैठे ये काम कर देती हूँ, ईजी रहता है ना। इस तरह अलमारी साफ़ हो ना तो कपड़े जल्दी मिल जाते हैं। ऐसे मुझे ना काफ़ी टाइम तक ढूंढने। देखिए जी, ये जो शूज़ है ना, ये मैंने ताबिश के वेरी फर्स्ट टाइम शूज़ लिए थे। देखें बिल्कुल न्यू हैं, अभी यूज़ भी इतने न्यू हैं। मैंने ये फर्स्ट टाइम मतलब ताबिश के लिए बिल्कुल जो फर्स्ट टाइम वाले शूज़ थे ना, वो ये वाले शूज़ थे जो मैंने ताबिश से 4 मंथ्स का था, आई थिंक सो डैट कि 4 मंथ्स का था जब मैंने बाई किया था। बट ताबिश ने ये आई थिंक 2 से 3 दफ़ा पहना है। और ये देखें बिल्कुल न्यू है, अब ये ताबिश के काम आएंगे। बच्चे की पुरानी चीज़ें देख के कितनी खुशी मिलती है ना, मुझे तो बहुत खुशी मिलती है जब मैं ताबिश के पुराने कपड़े निकालती हूँ ना और शाफे को पहनाती हूँ। मुझे इतने अच्छे लगते हैं। अब देखिए ताबिश ढूंढ के आया है क्योंकि ये बाहर रह गया, तो मुझे इतना मज़ा आता है ताबिश के कपड़े ना शाफे को पहनाने का, ताबिश की चीज़ें शाफे को पहनाने का। कि जो पहली औलाद आपकी होती है ना, आप उसकी चीज़ें बड़े संभाल के रखते हैं। मैंने ताबिश की ना हर चीज़ बड़ी संभाल के रखी है कि मैं नेक्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। या पहली औलाद है ना, वो मतलब वो खुशी एक डिफरेंट होती है। वो मेरे लिए बड़ी खुशी थी कि मैं पहली दफ़ा अपनी पहली औलाद के लिए चीज़ें बाय करती थी, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि मैंने कभी की नहीं थी बाय। तो जब मैंने ये बाय किए थे ना, तो मैं इसको बड़े शौक़ से पहनाती थी, उसकी तस्वीरें खींचती थी। फिर मैंने इसको रख दिए थे क्योंकि ताबिश पर चलता था नहीं, ये बिल्कुल न्यू ऐसे पड़े हुए थे। और दूसरे जो शूज़ थे वो ताबिश के ये वाले थे, ये भी अभी तक ताबिश को आते हैं, क्योंकि तब ये भी ताबिश को थोड़े से बड़े थे तो अब ताबिश ईज़िली पहन लेता है। अब ये ताबिश पहनता है। तो अभी मैंने ये शूज़ निकाले, मैंने सोचा अभी शाफे को पहनाया करूँगी। मैंने सोचा आपसे भी शेयर करती हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है अपने बच्चों की चीज़ें ऐसे निकालने का ना, पुरानी चीज़ें निकाल के देखने का, फिर शाफे को पहनाने का, फिर ताबिश की सारी यादें आती। पुरानी यादें पुरानी होती हैं, और पहली औलाद का जो होता है ना शौक़, फर्स्ट औलाद की जो चीज़ें होती हैं ना, वो तो एक डिफरेंट हैप्पीनेस होती है उसकी, तो इंसान किसी से शेयर भी नहीं कर सकता। वो फीलिंग ही कुछ डिफरेंट होती है। वो फीलिंग बड़ी मज़े की फीलिंग होती है जब आपकी पहली औलाद होती है, उसकी पहली चीज़ें, हर चीज़ फर्स्ट टाइम, मतलब आप पहली दफ़ा माँ बने होते हैं ना, तो हर चीज़ आप फर्स्ट टाइम लेते हो। आपको एक हर चीज़ का आइडिया होता है कि कौन सी चीज़ कैसी लेनी है और कौन सी चीज़ क्या बेस्ट है क्या नहीं बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने घर में खैर और आफियत से होंगे। मैं और मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और अपने घर में खैर और आफियत से हैं। आज के दिन का आगाज़ हो चुका है और आज के व्लॉग में मैं करती हूँ आप लोगों को वेलकम। और आज की जो भी रूटीन होगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जब तक आप मेरे चैनल करें सब्सक्राइब और लाइक। आज मैं देखती हूँ कि क्या करती हूँ मैं। आज की रूटीन ख़ास नहीं होगी, कुछ नॉर्मल ही होगी, और जो भी होगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें। और शाफे को देखें कैमरे की तरफ कितनी गौर से देख रहा है। शाफे कैमरे में क्या है? शाफे कैमरे में बहुत गौर से देख रहा है।
क्योंकि मैंने फ्लैश लाइट ऑन की हुई और शाफी फ्लैश लाइट पे फोकस किया हुआ शाफी ने। तो आज की जो भी रूटीन होगी मैं करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें, और अगर व्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दिया करें और मुझे बताएं कि आप किस तरह कंटेंट देखना चाह रहे हैं। अब मैं आपसे एक दो दिन में कोई अच्छी सी रेमेडी भी शेयर करने लगी हूँ बालों के हवाले से, क्योंकि बालों का भी काफ़ी लोगों को काफ़ी मसला रहता है। वो मैंने भी खुद अपने ऊपर आजमाई है, बहुत अच्छी और बहुत इफेक्टिव रेसिपी वो है रेमेडी, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी और मिलती हूँ भी थोड़ी देर तक आपको। A few minutes later. मौसम ना बहुत ही मज़े का हो रहा था, और इतने अच्छे मौसम में बंदे को दिल करता है कि कुछ ना चटपटा सा मज़ेदार खाए। तो बाहर जाने वाला तो मौसम बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इतनी बारिश और इतनी आंधी में मेरे हस्बैंड बाहर तो मुझे लेके जाएंगे नहीं। तो फिर मैंने घर में ही कढ़ाई बनाई, अचार पोश, यम्मी, टू मच यम्मी, इतना मेरा दिल कर रहा था कढ़ाई खाने का। फिर मैंने घर में ही कढ़ाई बनाई, और अब मेरे हस्बैंड गए हैं रोटियाँ लेने। इस मौसम को एंजॉय करते करते हम खाएंगे खाना, और फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर तक। और आपको पता है इतने अच्छे मौसम में ना इंसान का वैसे ही दिल करता है कि इंसान ना कुछ चटपटा सा मज़ेदार सा खाए। तो फिर मैंने फटाफट हस्बैंड को बोला कि जाके चिकन लेके आएँ, हम बनाते हैं कढ़ाई। और मैंने फटाफट कढ़ाई बनाई, क्योंकि जल्दी भी बन जाती है कढ़ाई। और यहाँ देखिए ताबी साहब हर चीज़ को पाउडर लगा और अपने भाई का पाउडर ज़ाया करता है, हर चीज़ को पाउडर। इसको कोई एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाए ना, ये वहाँ पे अभी ये मेरे खड़े हुए ना पाँव पे लगा रहा था, फिर इसने अपनी गाड़ी को लगाया है, अब ये इसको लगा रहा है। ये देखें अब इसने अपनी गाड़ी को भी मला है पाउडर, कि हर जगह से ना खुशबू है। ये देखें यहाँ नज़र आ रहा है आपको वाइट वाइट, यहाँ पे भी मेरी सरकार ने पाउडर गिराया है सारा। ये सारा जो राउंड वाइट वाइट है ना, ये सारा मेरे बेटे ने पाउडर गिरा के ना इसके ऊपर हाथ इसको अच्छे से जज्ब कर दिया, इसके अंदर ऑब्ज़र्व कर दिया है। और ये देखें जी अब इसका मिशन यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इसने प्रॉपर पाउडर लगा दिया है। अब ये नेक्स्ट प्लेस ढूंढेगा कि इसने कहाँ जाना है। अपने भी लगाया हुआ, ये देखें जी, ये पैम्पर भी पहना हुआ है, ये अपने समझ रहे हो ये पाउडर सारा लगाया हुआ है इसमें। ये देखें ये इसका फेस भी देखें, तो दिखाओ ताबिश दिखाओ, ये देखें इसका फेस भी सारा इसने पाउडर लगाया हुआ है। बात ये देखें और ये देगा तो नहीं। अभी मैं इसके बाबा को कहती पाउडर ख़त्म हो गया, कहता है क्यों, क्या फ़ायदा लाने का, इसने तो ख़त्म ही करना है, जगह जगह ही लगाना है। ये वाकई यही हरकतें करता है। तो मैं बता रही थी कि मौसम इतना मज़े का हो रहा है, इतना मज़े का हो रहा है, इतना मज़े का हो रहा है, और मज़ेदार कढ़ाई हो गई। और अब जा रहे हैं मेरे हस्बैंड रोटी लेने, और ये देखिए आहा हा मज़ा आ गया। अभी मैं इस पर अदरक ऊपर रखूँगी और धनिया और हरी मिर्चें, फिर और लजीज हो जाएगी ये। तो मिलती हूँ फिर मैं आपसे थोड़ी देर तक। तो हस्बैंड जी ले आए थे रोटियाँ, और मैंने सालन निकाल लिया। सालन देखिए कितना यम्मी लग रहा है। तो मैंने कढ़ाई निकाल ली थी प्लेट में, और अब वो दोबारा चले गया क्योंकि ताबिश के पैम्पर ख़त्म हो गए। तो मुझे बताना उनको भूल गई, क्योंकि ताबिश और शाफी के पैम्पर जो है ना वो मिक्स पड़े हुए थे, तो मुझे लगा उसी में ताबिश के पैम्पर ही पड़े हैं, बट ताबिश के पैम्पर नहीं थे, उसमें शाफी के पैम्पर ही थे। तो वो पैम्पर लेने गए, तब तक मैंने सोचा मैं खाना लगा देती हूँ, मेरे हस्बैंड आएंगे फटाफट हम यहाँ पे खाना खाएंगे। उनको बहुत नींद आ रही, क्योंकि वो सारा दिन आज उन्होंने बहुत काम किया है। आज मेरे हस्बैंड ने बहुत काम किया, उनको बहुत सख्त नींद आ रही थी। तो मैंने कहा पहले खाना खा लें, फिर आप आराम से सो जाएगा। जहाँ मैं कमरा समेट रही थी, वहाँ ताबिश साहब हमारी पुरानी तस्वीरें लेके बैठ गए। ये जब मैं ये मेरी ना पुरानी तस्वीरें हैं, ये मैंने ना बड़े शौक से निकलवाई थी कि मैं अपना रूम डेकोर करूँगी, फिर वहाँ लगवाऊँगी। तो मैंने ये लगाई भी थी रूम डेकोर करके वहाँ पे। तो अब देखें, अब ये वो पिक्चर्स हैं जो हमारी शादी से पहले की हैं, कुछ शादी से पहले की हैं, कुछ शादी के बाद की हैं। और ताबिश साहब अब देखें पुरानी यादें खोल के बैठे हुए हैं, पुरानी यादें निकाल रहे। ये वाली जो पिक्चर है ना हमारी शादी से पहले की है। हम आई थिंक सो मूवी देखने गए थे, वहाँ की पिक्चर है। ये निकाह के बाद की पिक्चर है, और ये भी निकाह के बाद की है। ये मेरे निकाह की है, तभी जब मेरे माँ की पुरानी यादें देख रहा है। ये आई थिंक सो ये भी निकाह से पहले के, ये हम खाना खाने गए थे। और ये वैसे मैं अटैच करती रहती थी पिक्चर वगैरह। ये भी हम खाना खाने गए थे। ये निकाह के बाद है आई थिंक। और ये हमारे निकाह के बाद की है। ईद पे वो गाँव गए थे और मैं यहीं थी, तो मैंने फिर दोनों पिक्चर्स को अटैच कर दिया और फिर मैंने पिक्चर निकलवा दी। तो मैंने ये लगाई भी थी अपने रूम में, लेकिन जब हमने दूसरा शिफ्ट किया घर तो फिर ये निकाल के रख दी। ये मेरी सिस्टर की शादी थी, ये तब मेरे हस्बैंड आए थे तो मैंने वहाँ पिक्चर बनवाई थी साथ। और ये मेरे हस्बैंड की ईद की पिक्चर है, ये मैंने अलग से सेपरेट निकलवाई थी, ये भी मैंने लगाई थी। और ये देखें कि
मेरी औलाद जो है ना अपने अम्मा अब्बा की पुरानी यादें खोल के बैठी हुई है। ये इस पैकेट में बंद थी और इन साहब ने निकाल के ना सारी बिखेर दी हैं, इधर उधर रख दी हैं। क्या कर रहे हो ताबिश, क्या कर रहे हो? कौन है ये, पता है आपको? ये कौन है? ये कौन है? ये मम्मा है, ये बाबा है? हैं मम्मा बाबा है? ताबिश ये तो तुम कदर कर रहे हो माँ बाप की, ज़मीन पे गिरा दिया तुमने माँ बाप को। हैं ये कौन है? इधर दिखाओ, ये कौन सी पिक्चर है? ओह वाह, ये निकाल की है। ताबिश अपने माँ बाप को क्यों इतना झूठा दे रहे हो? हैं ताबिश ये कौन है? जल्दी बता दो, ये कौन है? दे दो मुझे पिक्चर, दे दो। ये देखें, ये वाली जो पिक्चर है ना, ये भी बड़ी मज़े की पिक्चर थी। कौन है ये? मम्मा बाबा हैं ताबिश के? हैं मम्मा बाबा हैं? जमा कर दो अपने माँ बाप को, अच्छी तरह से जमा करो, जल्दी जमा करो, समेट लो अपने अम्मा अब्बा को। तुम 1 मिनट से पहले समेट लो, वरना मैं तुम्हें समेट दूंगी। वापिस डालो इस पे, डालो इसमें वापिस, जल्दी डालो। नहीं डालनी है? ये बोल क्या रहे हो तुम? इधर तो आओ। ये पैम्पर पहन के जो तुम बादशाह बने होते हो ना, हैं? चड्डी कहाँ है तुम्हारी? चड्डी कहाँ है? तुम्हें बहुत गर्मी लगती है, हैं? सुनते क्यों नहीं हो अब तुम? तुम्हें बहुत गर्मी लगती है। ये तुम इतरा क्यों रहे हो इतने? ये तुम इतने इतरा क्यों रहे हो? हैं इतने इतरा क्यों रहे हो? ताबिश इतना इतरा क्यों रहे? माँ बाप की यादें देख के इतना इतरा क्यों रहे? ये पापा मम्मा पापा ही है ना आपके? हैं ये मामा ये बाबा है? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? कौन है ये? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? कौन है ये? मम्मा बाबा कौन है? अम्मा और बाबा। बाबा भी तो हैं। बाबा अम्मा नहीं सुन रहे? ताबिश नहीं सुन रहे आप? ये देख रही शोखा बन गया। ताबिश शोखा बन गया। इसे 4 बातें कर दो ना, साथ ही ताबिश शोखा बन जाता है। ये वाली पिक्चर भी देखें, वाओ कितनी मज़े की थी, कितनी प्यारी होती थी मैं। क्या कर दिया है मुझे मेरे हस्बैंड साहब ने। ये भी देखें कितनी प्यारी पिक्चर थी, दोनों की एक जैसे पोस्ट थी यहाँ पे। ये 2000 years later. तो जी आज के ब्लॉग से मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। कल मिलूंगी एक न्यू ब्लॉग के साथ, एक न्यू कंटेंट के साथ। तब तक आप अपना रखिएगा ख्याल और मुझे और मेरे बच्चों को रखिएगा दुआ में याद। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और ब्लॉग में कमेंट भी कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। और कल मिलूँगी एक न्यू ब्लॉग के साथ, एक न्यू कंटेंट के साथ। जब तक मैं करती हूँ आपसे बाय बाय। और शाफी को भी देख लूँ। शाफी क्या कर रहे हो? शाफी को मैंने यहाँ बिठाया हुआ है क्योंकि ये रेट के मैंने कहा ये भी थक जाएगा, हम तो अक्सर थक ही जाते हैं रेट के। तो शाफी को मैंने गद्दियों के सहारे, कुशन्स के सहारे बिठा दिया है, ये इजी होके बैठे। और ताबिश सो रहा है। तो अब कल मिलूँगी आपसे। अपना रखिएगा ख्याल और मुझे करिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।